सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस ज़ेब खान। और इस वीडियो में मैं आपको वाइड लेग प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, होप आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। यहाँ पर जो मैं कपड़ा ले रही हूँ वो रेयॉन का फैब्रिक है, पैरेट ग्रीन है। और करते हैं शुरुआत। सो फ्रेंड्स, ये वाला जो फैब्रिक है 2 मीटर है। उसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके रख दिया है। आप देख सकते हो एक तरफ जो 4 लेयर हैं वो दिखाई देंगी और जो इसका दूसरा वाला साइड है वो बंद है। मार्क लगाने के बाद में हम इसको ओपन कर देंगे, खोल देंगे। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 40 है। इसमें जो हमारा 38 प्लस 2 इंच है जो कि मार्जिन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो ऊपर मैं 2 इंच का जो बेल्ट है वो मार्क कर देती हूँ। बाकी जो हमारी 38 लेंथ है वो एज इट इज़ हम इसमें यहाँ पर लेने वाले हैं। सो 2 इंच की यहाँ पर लेंथ लेकर मैं यहाँ पर बेल्ट को इस तरह से निशान लगा दूँगी। और ये निशान लगाने के बाद में मैं आपको चौड़ाई दिखा देती हूँ अपने कपड़े की। 18 इंच की कुछ इसकी चौड़ाई है। सो बेली विड्थ जो है वो 72 है। तो 18 को हम मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो 72 यहाँ पर हमारा जो इसकी चौड़ाई है वो आ रही है कुल मिलाकर। सबसे पहले हम हमारा ये जो 16 इंच पर ऊपर से इस तरह से निशान लगाएंगे आसन वाले हिस्से पर। तो हम यहाँ पर अपनी जो क्रोच लेंथ है वो 15 रखने वाले हैं। जितना भी बड़ा साइज़ हो 14 या 15 इंच अगर आप उसकी आसन की लेंथ रखते हैं तो वो इनफ होता है। आपका जो आसन है वो फटने का डर ख़त्म हो जाता है बिल्कुल ही। इस तरह से 15 इंच की लेंथ लेने के बाद में 2 इंच को मैंने एक्स्ट्रा आगे की तरफ बढ़ा दिया है और मैंने गोलाई जो है वो मैच कर दी है। इस तरह से गोलाई बना दी है जैसे हम आम होल पर गोलाई बनाते हैं। अब मोरी का जो साइज़ है हम 14 इंच रखने वाले हैं। तो 14 का जो टोटल हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा जो इसकी टोटल मोरी होगी। एक तरफ से हमने निशान लगाया इस तरह से और मोरी वाले साइड को क्रोच वाले साइड से इस तरह से हम निशान लगा देंगे। फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ है वाइड लेग में कि हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हम निशान लगाते हैं उसी में ही हम अपना जो स्टिचिंग पोर्शन है वो ऐड करके ही चलते हैं। तो जैसे जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाए हैं हम अपने कपड़े को अब कट कर लेंगे। और कट करने के बाद में जो ऊपर वाला हिस्सा जुड़ा हुआ था उसको भी हम अलहदा कर लेंगे इस तरह से। तो नीचे की तरफ मैंने आपको बता दिया था कि हमारा जो मोरी वाला हिस्सा होगा फोल्ड करने के लिए वो भी हमने यहाँ पर इंक्लूड करा हुआ है इस तरह से। और ये वाला जो बेल्ट वाला हिस्सा है वहाँ से हमारा जो क्रोच वाला हिस्सा शुरू होता है वहाँ पर ये जो सिलाई वाला निशान है वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो हम फ्रंट के जो 2 पैनल हैं उसमें 0.5 इंच की यहाँ पर कमी करेंगे। इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला जो फ्रंट तिरछापन होता है वो फ्रंट वाले साइड पर आता है। इस वाले निशान को हम कट कर देंगे। इससे क्या होता है हमारा जो बीच में प्लाजो उठ रहा होता है ना वैसा वाली शेप नहीं आती है। आसानी से बिल्कुल नीचे ढाल वाला जो प्लाजो है वो बनता है इस तरह से। अगर हम ऊपर आसन की तरफ से थोड़ा सा कट कर देते हैं तो ये जो हमारा हम कट कर रहा था वो हमारा फ्रंट वाला हो जाएगा और जो हमारा सीधा था वो हमारा बैक वाला पार्ट हो जाएगा। सो अब हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे दोनों ही क्रोच एरिया को, फ्रंट वाले को और बैक वाले को, दोनों ही। जैसे जैसे मैंने निशान लगाए थे यहाँ पर उसी वाली लाइन पर मैं ये जो सिलाई है वो क्रोच एरिया तक लगा दूँगी ऊपर आसन वाले हिस्से से। पहले मैं फ्रंट वाले साइड पर यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ और अब सेम वैसे ही सिलाई मैं बैक वाले हिस्से पर लगा दूँगी। 0.5 इंच का तकरीबन ये मार्जिन होता है जहाँ पर हम सिलाई लगा रहे हैं फ्रेंड्स। और ये वाली जो सिलाई है वो हमने लगा दी है। अब इसके बाद में हम इसकी इनर लाइन स्टिच करेंगे। सो एक मोरी की तरफ से एक पाइंचे की तरफ से हमें इस तरह से वही 0.5 इंच के मार्जिन के साथ में सिलाई को लेते हुए जाना है क्रोच एरिया तक। और फिर क्रोच एरिया से दूसरे वाले पाइंचे के नीचे तक सिलाई को लाकर हम इसे कंप्लीट कर देंगे जो हमारी बीच वाली सिलाई होगी वो। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूज़फुल लगी हो मेरी वीडियो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आगे आने वाली वीडियोज़ की तमाम नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आई नो थोड़ा डिले हो गया है, बहुत सारे हर्डल्स थे उस वजह से, बट मैं कोशिश करूँगी बैक टू बैक वीडियोज़ लाने की। तो यहाँ पर मैंने क्रोच एरिया की जो सिलाई है वो लगा दी है इस तरह से। नीचे की तरफ अब हम दूसरी वाली मोड़ी की साइड तक
यही सिलाई इस तरह से लेते हुए जाएंगे। तो ये वाली जो सिलाई है उसको लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ मोरी को हम किस तरह से फोल्ड करने वाले हैं। जो मैंने लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी थी उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर जो मोरी होगी वो फोल्ड करूँगी। सो कुछ इस तरह से हम एक साइड में सिलाई को मोड़ने के बाद में जो किनारी है हमारी उसको एक फोल्ड देंगे एंड देन दूसरा फोल्ड हम इस तरह से लगाएंगे। हम यहाँ पर जो पैंचा है वो बहुत पतला फोल्ड कर रहे हैं ताकि जो ढाल है वो नीचे गिरता हुआ रहे। उससे क्या होता है, अच्छा दिखाई देता है जब हम वाइट प्लाजो जो होता है वो वियर करते हैं तो उस वक्त। तो इस तरह से हम डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर जो किनारी किनारी इसकी सिलाई है वो कंप्लीट करेंगे पूरे पैंचे पर। ऐसे ही हम दूसरे पैंचे पर भी सिलाई लगाकर हमारा जो लोअर पार्ट की जो सिलाई है वो कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये वाली जो सिलाई है हमें नॉर्मल बखिए से लगानी है, बड़े बखिए से हमें नहीं लगानी है क्योंकि हम यहाँ पर तुरपाई नहीं करने वाले हैं, इसीलिए ही नॉर्मल सिलाई हम यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हमारा जो कमर वाला हिस्सा है वो रह गया है, बेल्ट वाला हिस्सा रह गया है। तो हम बेल्ट वाले हिस्से में क्या करते हैं, जो हमारा टोटल बेली वाला एरिया होता है उसमें हम 4 इंच या 5 इंच घटा देते हैं, लेस कर देते हैं ताकि जो हमारी इलास्टिक है वो स्ट्रेचेबल लगे, ढीली ढीली ना लगे। इसीलिए ही यहाँ पर मैंने इलास्टिक का जो ओपन वाला हिस्सा था उसको इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में और हमारा जो फैब्रिक था उस पर इस तरह से रख दिया है और फैब्रिक की एक किनार को फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर जा रहे हैं, किनारी किनारी पर सिलाई लगाते हुए। ये वाली जो सिलाई है वो बिल्कुल किनारी किनारी ही हमें लगानी है, इलास्टिक को इसमें स्टिच नहीं करना है। बस यहाँ पर हम कपड़े को फोल्ड करते हुए ही सिलाई लगाएंगे और इलास्टिक को हम खींचते जाएंगे और साथ में जो हमारा कपड़ा है वो स्टिच होता जाएगा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से। बीच बीच में हमें कपड़े को अंदर की तरफ करते जाना है ताकि हमारी जो इलास्टिक है वो पूरे कमर वाले हिस्से पर फैल जाए इस तरह से। मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से मैं इसको समेट रही हूँ ताकि बाकी वाला जो हिस्सा है उधर भी जो हमारी इलास्टिक है वो पूरी हो जाए। इसका आसान तरीका एक और होता है कि आप पहले नेफे को लौट लीजिए, बाद में आप उसमें इलास्टिक डाल सकते हैं। मैं पहले ही इलास्टिक का मुंह बंद करके इस तरह से जो नेफा है उसके साथ साथ सिलाई लगा देती हूँ। तो ये वाली जो सिलाई है वो कम्प्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसको दूसरी साइड तक बंद कर दूँगी, ये वाले जो सिलाई है वो लगा कर, और अब धागे को हटाकर यहाँ से पूरा ये जो कपड़ा है उसको पूरी इलास्टिक में इस तरह से फैला दूंगी। आप देख सकते हो किस तरह से जो चुने हैं हमारे पूरे बेल्ट वाले हिस्से पर जो है वो फैल चुकी हैं। हम क्या करेंगे, इसको एक तरफ इस तरह से एक और सिलाई लगा देंगे। इससे क्या रहता है, इलास्टिक जो होती है अपनी जगह पर सेट हो जाती है। पीछे की तरफ से हमें कपड़ा खींचते जाना है और आगे की तरफ से इस तरह से हमें सिलाई लगाती जानी है। आप देख सकते हो किस तरह से आसानी से यहाँ पर जो चुने होंगी वो हमारी बेल्ट वाले हिस्से पर बन जाएंगी। ये इलास्टिक है वो ठीक लगे दिखने में। मोस्टली हम 2 सिलाइयाँ लगाते हैं। ये वाली जो सिलाई है उसको लगाने के बाद हमारी जो बेल्ट है वो टोटली कंप्लीट हो चुकी है। क्रोच एरिया कंप्लीट है, बेल्ट हमने कंप्लीट कर दी है। बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इसको वेयर करने के बाद में, आप देख सकते हैं। होप आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी होगी। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।